हज़रत साहब, पीटीआई की परफॉर्मेंस पर आपने तनकीद की पिछले दिनों में, उस पर तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आप इसको कैसे समराइज़ करेंगे? व्हाट रियली पुश्ड यू? नहीं, ये समराइज को क्या करना है। जी। वो कहते हैं ना, हम ना होते तो किसी और की बातें होती, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। जहाँ बेंसिंग ऑफ वर्ड्स का रवाज हो, वहाँ मेरे जैसा लठमार आदमी जब बात करेगा तो ज़ाहिर है कंट्रोवर्सी तो आएगी। और वैसे भी हर आदमी अपने जहन, अपने ज़र्फ़, अपने इल्म, अपनी औकात के मुताबिक तबसरा कर रहे हैं जी। और कुछ के तबसरे कमेंट के भी काबिल नहीं हैं कि इतने साल सपोर्ट किया और बेवकूफ़ो, वो जाहिलो, वो जो आसिफ जरदारी साहब कहते हैं वो कम अकलो, हमने सोच समझ के नाप तोल के किया था, कम से कम मैं बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ पीटीआई अपना काम कर चुकी है। अच्छा। हाँ, मैं बुनियादी तौर पे दो बड़ी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, जो दो बड़े पॉलिटिकल माफियाज़ हैं, मैं उनकी ये मिथ तोड़वाना चाहता था। ये मेरी ख्वाहिश थी कि ये नाकाबिल तस्खीर हैं। अच्छा, सबूत इसका देखो, कुछ 24 साल पहले मजीद निज़ामी साहब ने मेरे कॉलमों के पहले मजमूए पे दिबाचा लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने लिखा था कि हसन निसार एक मिसालियत पसंद आदमी है जी। जो एक अनअचीवेबल टारगेट पे काम कर रहा है, इस मुल्क में तीसरी फोर्स के लिए मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। तो इन जाहिलों को ये नहीं पता कि हम चाहते क्या थे। बाज़ औक़ात यमला बनना पड़ता है, बाज़ औक़ात कुछ करने के लिए कुछ। देखो, ये सज्जी दिखा के खब्बी मारी, ये एक स्ट्रेटजी की बात है। मैं चूँकि सिर्फ लिखता बराए लिखने वाली बात नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मेरे कुछ अहदाफ हैं इस मुल्क के लिए, मेरे कुछ ख्वाब हैं, कुछ टारगेट्स हैं उनके लिए। अच्छा, पहला मकसद हासिल हो गया। याद रखें, ये बहुत बड़ा काम था। ये जो दो ऑक्टोपस थे ना, ये पीराने तस्मपात चिमटे हुए इस मुल्क के अवाम, इनकी मिथ टूट चुकी है। ये इन्हें शिकस्त दी जा सकती है, इन्हें सिंध तक महदूद है, इनसे पंजाब छीना जाए। कमाल की बात, 10 साल लगातार पंजाब उठा के बाहर फेंका, चल जाके बैठ उधर नैब की हिरासत में। अच्छा, ये मिथ टूटना ज़रूरी था। दुआ गो मैं हूँ कि ये कायम भी रहे, नून लीग भी जिंदा रहे, ताकि मोनोपली इनकी भी ना हो। पीटीआई की भी नहीं। ये मैं 20 बार 50 बार लिख चुका हूँ, जाहिल हैं, इनको समझ नहीं आती बात। अच्छा, तो मैंने सपोर्ट किया, तो मेरा बुनियादी मकसद वो तो मैं हासिल कर चुका हूँ। अब हम चूँकि लालची हैं, मज़ीद मांग रहे हैं कि डिलीवर करो। अच्छा, मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो थी एक वेकअप कॉल। वेकअप कॉल की किस्में शहजादों को जगाया करते थे। पता कैसे मुगल शहजादों को कैसे जगाते थे? जब भूखे नंगे हो गए तब भी, साहिब आलम उठिए, सूरज तुलू होने की इजाज़त चाहता है। सही। अच्छा, माँ है वो प्यार से जगाएगी, बाप है कहेगा उल्लू दे चरखे उठ, सूरज को काम कर फलाना कर। ठीक है। अच्छा, मेरा अपना तरीका है। ये वेकअप कॉल थी माय टाइप। तो इस पे कोई इतना परेशान होने की, रिएक्ट करने की, रऊफ़ कलासरा ने बहुत खूबसूरत इसका जवाब दिया है। उसके बाद गुंजाइश नहीं है उसमें इजाफे की। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि इस तरह देखना नहीं चाहिए हमें, शहरियों की तरह, बाइज़्ज़त लोगों की तरह देखो। ये कोई लीडर हमारा अवतार या औलिया और देवता नहीं है। शख्सियत परस्ती तो हाँ, नहीं है। वो बुत परस्ती से खतरे में, कई बार कह चुका हूँ ये बातें। नहीं। सो पीटीआई तो वो काम कर चुकी है जो पाकिस्तान की तारीख में कम से कम पिछले 55 साल में कोई नहीं कर सका। पीपल्स पार्टी भी उल्टी लटकी है और नून लीग की भी अकल टिकाने आ गई है। ठीक है, अब ये डिलीवर करें, वो तो चुंगा है इनफैक्ट मेरे नज़दीक। अच्छा, ये चूंकि चपड़ कर आती है, मुझे ये होते हैं फिक्री क्लार्क। ठीक है ना, ये क्लैरिकल सा एक होता है 2+2। और जैसे एक ने लिखा है क्या कि मैंने लिखा था ना, आइन को ज़रा आराम दो जी। वो बेवकूफ़ हो, ये ऊँगना शूंगना क्या, आइन नहीं ऊँगता और ये नहीं करता। आइन तो कौमे में भी चला जाता है, एक बार फिर चला जाएगा तो कुछ नहीं होता। चलो, ठीक है।